लाइफ का एक स्वभाव है कि वो ऊपर नीचे होती रहती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो कुछ दिनों से अभी लाइफ का एक ऐसा फेज़ चल रहा था जहाँ पर डिफ़िकल्ट सिचुएशन को मैं फ़ेस कर रही थी, रिजेक्शन को फ़ेस कर रही थी। उसकी वजह से मेरे एंजाइटीज़, इनसिक्योरिटीज़ सब सरफेस पे आ गए थे। आई वॉज फीलिंग सो हर्ट, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था काम करने में, सो डिस्ट्रैक्टेड एंड अनफोकस्ड। बट मैंने उस समय में क्या किया, अपने आप को जल्द से जल्द इस सिचुएशन से निकालने के लिए, ओवरकम करने के लिए और अपने आप को बैक टू द ट्रैक लाने के लिए, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। इस प्लान में बहुत सारे स्टेप्स हैं जो मैंने किए हैं। हर स्टेप आपको 5 to 10% पास लेके जाएगा अपने गोल के, विच इज़ टू फील बेटर इन योर ओन बॉडी, विच इज़ टू जस्ट काम डाउन इवन इन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड एक्सेप्ट देम टू फुली। सबसे पहला स्टेप है अपने आप को उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से अलग करने का, उस पेन से अलग करने का, कि आप उस सिचुएशन को फुली एक्सेप्ट करें। हम एक्सेप्ट कैसे करेंगे, उसका एक मेथड है और हम इस एक्सेप्टेंस के मेथड को हम कह सकते हैं सेल्फ काउंसलिंग। तो मैं कैसे करती हूँ, किसी भी पोजीशन में बैठ कर क्या या लेटे हुए जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है और पेन फील होता है। तो आपको आपका सारा ध्यान उस सिचुएशन से हटा करके, उन थॉट से हटा करके अपना सारा ध्यान आपको अपनी बॉडी पर ले करके आना है। अगर सिचुएशन में आपकी बॉडी में पेन है तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा ये करना। आप उस ध्यान को अपने सारे पेन पर ले करके आइए और जब हम उस पेन को न्यूट्रल तरीके से देखते हैं, देखते जाते हैं, उसमें ये नहीं कहते ये अच्छा है बुरा है, नहीं, हम कहते हैं ये टेम्पररी है। बहुत बार पेन आया, बहुत बार गया, तो आपको खुद की सेल्फ काउंसलिंग करनी है और कहना है कि ये पेन तो बहुत बार आता है और फिर चला जाता है, ये तो बहुत टेम्पररी है, मैं इससे अफेक्ट नहीं होऊंगा, मैं इसको तटस्थ भाव से मैं इसे देखूंगी। बस यही मैं अपने माइंड में बोलती हूँ कि ये कोई हमेशा रहने वाला पेन नहीं है, दिस इज़ टेम्पररी। पास्ट में भी काफ़ी बार आया और गया, तो इसकी कोई मुझ पर पकड़ नहीं है। आप देख रहे हो उस पेन को न्यूट्रल तरीके से और अपने माइंड में ये बोल रहे हो कि दिस इज़ टेम्पररी एंड इट विल गो अवे, इट विल पास अवे, ये हमेशा मेरे बॉडी में नहीं रहने वाला है। कि जब आपकी बॉडी में पेन आता है, असुखद संवेदनाएं आती है, तभी तो जो बुरा कर्म है जैसे कि जेलेसी, एंगर, इनसिक्योरिटीज़, इन्हें बाहर जाने का रास्ता मिलता है। तो इसके लिए तो मैं धन्यवाद हूँ, थैंक गॉड, मेरा बुरा कर्म सरफेस पे आया और ये बाहर जाने के लिए रेडी है, तो मैं उससे इफ़ेक्ट नहीं होती हूँ। जब आप शांति से बैठ करके अपने इस पेन को देखेंगे तो आप अपने अंदर ये पाएंगे जो मैंने पाया है। मेरा ये चेस्ट है, ये जो बॉल है आप समझ लीजिए मेरा चेस्ट या मेरा हार्ट है, और ये जो मेरे हाथ है ये पेन है। अभी पेन इतना ज़्यादा है बॉडी में कि ये प्रेस कर रहा है हार्ट को, और इस तरीके से मुझे फील हो रहा है बहुत ही ज़्यादा भारीपन अपने चेस्ट एरिया में। फिर मैं इस पेन को न्यूट्रल तरीके से देखती रहती हूँ। जैसे ही मैं देखती हूँ वैसे ही मैं देखती हूँ, अरे ये क्या हुआ, पेन है लेकिन पेन ने अपनी पकड़ छोड़ दी है। तो ये होता है जब हम न्यूट्रल वे में देखते हैं। पेन विल स्टिल एग्जिस्ट but you will not be impacted to that intensity, it will lose all its power, so that is what happens। तो अगर आपको अपने फियर को हटाना है, उस डर को हटाना है, उस पेन से डर लगता है, उस इनसिक्योरिटीज़ से डर लगता है, फेलियर से डर लगता है, तो आप विपश्यना जाइए। वहाँ पर आप जो मेडिटेशन सीखेंगे वो आपको सिखा देगा कि डिफ़िकल्टी से कभी डरना नहीं है, पेन से कभी डरना नहीं है। आपकी लाइफ जो है ना, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी आप इंटरनल बैलेंस बना पाएंगे या जल्दी से उसे ओवरकम कर पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म में ज़रूर विपश्यना करने का प्लान बनाइए। कुछ मेडिटेशन के वीडियोस हैं जो कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा के हैं, विपश्यना के हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो आप ज़रूर करिए अगर आप इस फेज से जा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप बताने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, मैंने एनालाइज़ किया है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस लाइफ में क्यों ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो हर एक जो चीज़ जो आपको लगता है यार ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, वो आपको ये बताती है कि यार लाइफ में मुझे ये नहीं चाहिए और क्या चाहिए। तो जब भी आप ऐसे सिचुएशन को फेस करते हो तब आप एक स्टेप उस चीज़ के पास चले जाते हो जो आपको चाहिए। तो जस्ट रिमेंबर दिस, यू आर जस्ट गोइंग नियरर एंड नियरर टू व्हाट यू वांट,
व्हेन यू एनकाउंटर समथिंग विच यू डू नॉट वांट। ओके, सेकेंडली, अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस नहीं आएंगी, अगर हार्डशिप्स नहीं आएंगी, तो जो हमारा ईगो है वो फूलता चला जाएगा। और ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए, जिस चीज़ के लिए हम इस धरती पे आए हैं, मनुष्य जन्म लिया है, वो जर्नी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो अ डिफ़िकल्ट डे फॉर द माइंड और विच यू डू नॉट लाइक फॉर योर ईगो इज़ अ वेरी गुड डे फॉर योर सोल, इज़ अ वेरी गुड डे फॉर योर ग्रोथ। ठीक है, ऑल्सो जब आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ओवरकम कर देते हैं तो इट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस। आपका जो डर है ना वो हटता चला जाता है कि यार लाइफ में कुछ भी आए मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, एक्सेप्टेंस में पहला तो हो गया मेडिटेशन करना, और आप इस मेडिटेशन को सब्लिमिनल्स के साथ भी कर सकते हैं। सब्लिमिनल्स में क्या होता है, एक म्यूज़िक बजता है जो कि आपकी बॉडी में एक काइंड ऑफ वाइब्रेशन क्रिएट करता है, तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। उससे इजीली आपका जो सारा कंसंट्रेशन है वो आपकी बॉडी पर आ जाता है। तो हमें यही चाहिए था कि हमारा जो ध्यान है वो अपने थॉट्स से हट जाए, उस सिचुएशन से हट जाए, और एक बार आपकी बॉडी पे आना शुरू हो गया, देन यू विल बी एबल टू स्टार्ट टैकलिंग इट एंड ओवरकमिंग इट। तो उन सब्लिमिनल्स, जो सब्लिमिनल्स मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है, मैं उन सब्लिमिनल्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उन्हें आप अलग से बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। यू आर वर्किंग, अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप उसको चला सकते हो। आप सो रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, तब भी आप उसे चला करके छोड़ सकते हो, एंड इट विल लाइक स्टार्ट हीलिंग यू। इट विल, वो सूदिंग रहता है, वो माइंड को एक स्टेट में लेके जाता है जो उसके लिए रिलैक्सिंग होती है, और माइंड अपने आप ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थॉट से हटा करके सब्लिमिनल में अपने आप को लगा देता है। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। तो अभी हमने मेडिटेशन कर लिया, सब्लिमिनल सुन रही है, तो अब इस तरीके से हमने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, हम भागे नहीं। ठीक है, हमने अपने फियर को फेस किया, हमने उस पेन को देखा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब उससे बाहर निकलना है, अब अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। अब उन थॉट्स को बार बार सोच करके माइंड और बॉडी की एनर्जी उसके अंदर नहीं लगानी है। उसका तरीका क्या है, आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइंड वे में, बहुत डिटेल्ड वे में, कि ऐसा हुआ, इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा जबकि मैंने तो ऐसा एक्सपेक्ट किया था। जो भी आपकी स्टोरी हो, जो भी सिचुएशन हो, उसको बिल्कुल डिटेल में आप लिखिए पेपर के ऊपर। इससे क्या होगा, इससे आपके जो इमोशंस है, जो यहाँ है और जो यहाँ है, वो अभी यहाँ आ रहे हैं। और हमें यही करना है, हमें अपने इमोशंस और थॉट्स को अंदर से बाहर लेकर के जाना है। वो बाहर से अंदर आए, हमने बहुत ज़्यादा उन्हें इंटरनली सोक कर लिया, जबकि उसको हमें करना नहीं चाहिए था। तो अब हमें उसे रिवर्स डायरेक्शन में बाहर लेके आना पड़ेगा। तो डिटेल्ड में अपने थॉट्स को लिखिए। अब आप इस पेपर को ऐसे भी रखे रहने दे सकते हैं, वरना पीपल से यू कैन टीयर इट ऑफ, आप टीयर कर सकते हो, आप जला सकते हो, सो दैट दोज इमोशंस गो और वैनिश अवे। ऑल्दो मैं ये नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ लिखती हूँ। अगर आपको चाहिए तो, आपको आलस आता है कि यार आप खुद से तो नहीं लिखोगे, तो या कम डिफाइंड वे में लिखोगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे मेल भी कर सकते हो। एक डिटेल्ड लेवल पर लिख करके आप मुझे मेल कर सकते हो। आई एम नॉट समवन, बिकॉज आई डोंट नो यू, सो आई एम नॉट समवन हु इज़ गोइंग टू जज यू फॉर दैट। बट आप देखोगे कि आपका काफ़ी ज़्यादा जो दिल है या उन थॉट से दिमाग जो है वो थोड़ा हटना अभी शुरू हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो मैंने फॉलो किया था वो था अपने किन्हीं 2 फ्रेंड्स को इस बात को दिल खोल करके बताना। ऐसे 2 लोग जो मुझे पता है कि मुझे जज नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए। मैंने उन 2 लोगों को इन डिटेल बताया कि यार क्या क्या हुआ, मुझे कैसा लगा, मैं कहाँ गलत थी और मैंने कैसे इस सिचुएशन को एनालाइज किया। तो अगेन इससे क्या हो रहा है, जो अंदर दबी हुई चीज़ें हैं वो बाहर जा रही है, रिलीज़ हो रही है, आप हल्का फील करेंगे। और जब सामने वाला कहेगा यार ये तो हमारे साथ भी होता है, या इसको छोड़, नेक्स्ट टाइम इतना ज़्यादा हर्ट मत होना, या टेक इट लाइक प्लेफुली, वो कुछ भी एडवाइस दे सकते हैं और जिससे आपका दिल ज़रूर हल्का होगा। बताने से ही दिल हल्का हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएटिवली इन्वॉल्व इनटू समथिंग। कोई भी चीज़ जो आपको पसंद हो, जैसे पेंटिंग हो गई, कविता बनाना हो गया। मैं अभी क्रिएटिवली अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रही हूँ इस वीडियो को बना करके। मैंने इसमें लोकेशन ढूंढने में, स्क्रिप्ट बनाने में, शूट करने में, एडिट करने में अपनी सारी एनर्जी लगा दी है। अगर मैं ये एनर्जी यहाँ पे यूज़ नहीं करती ना, तो वो बार बार मुझे उस सिचुएशन की तरफ खींच के लेके जाता। तो जो भी आपका पसंद का काम हो, कोई एक ग्रुप एक्टिविटी हो सकती है,
आप उसे कीजिए, उसमें अपने आप को पूरा इन्वॉल्व कर दीजिए और आप देखेंगे कि सिचुएशन से आपका माइंड बिल्कुल अलग हट गया है। चाहिए तो कोई डांस की वर्कशॉप वीकेंड पे ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद है नेचर में अपना टाइम स्पेंड करना, कोई बहुत ही नेचुरल प्लेस में जाना। जब आप नेचर के बीच होते हो ना, आपको लगता है कि सब कुछ कितना एफर्टलेस है, चिंता कितनी बेकार की चीज़ है। पेड़ पौधों से बातें करिए, फूलों को बहुत ध्यान से देखिए और आप देखिए आपका मन और आपके सारे चक्रास बॉडी के किस तरीके से ओपन आउट हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ केयर। सो मैंने अभी अपना मसाज का अपॉइंटमेंट बुक किया है। मसाज कराने से क्या होता है ना कि आपके बॉडी के सभी चक्रास जो हैं वो ओपन होने लगते हैं। जो नेगेटिव क्लॉग्ड अप एनर्जी है उसे भी शरीर से बाहर जाने का रास्ता मिलता है। इससे आपकी बॉडी बहुत ही हल्का फील करती है और जब बॉडी हल्का फील करती है तो मन भी अपने आप ही हल्का फील करने लगता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉर्निंग और नाइट रूटीन को, कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए, कुछ हैबिट्स आपकी लाइफ में, कुछ रूटीन्स आपकी लाइफ में होने चाहिए जो आपको वापस बैक टू योर एनर्जी लेके आ सके। जैसे मेरे नाइट रूटीन में इन्वॉल्व है नहाना, थोड़ा सा स्ट्रेच करना 15 से 20 मिनट, प्राणायाम करना, बुक रीडिंग करना। तो जब मैं ये सब कुछ करती हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन से थोड़ा थोड़ा अपने आप को रीगेन करने लगती हूँ। मुझे इस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ 8 से 10 दिन लगे और अभी भी थोड़ा पार्ट बाकी है, बट मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेटर आई थिंक प्रीवियस एनर्जीज़ में फ़ील कर रही हूँ। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताना और आप क्या क्या करते हो इन सिचुएशंस में मुझे ज़रूर बताइएगा। इन्हें ट्राई करके अगर कमेंट करोगे तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।